नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 28 में, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए 28 क्वेश्चन में सबसे पहले फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द मिनिमम वैल्यू मान लेते हैं अपनी तरफ से कि लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो dz बाई dx सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको बाहर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज़ 0, दिस इज़ -1 प्लस 2x, फिर यहाँ माइनस, इस बार इसको जो है बाहर लिखेंगे और इस वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 प्लस 2x आ जाएगा और अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा, और जब इतना हो गया इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1 का पहले इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2x का किया तो प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। अब इसमें भी इसी तरीके से करेंगे, पहले 1 का करेंगे तो माइनस भी साइन लगा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट लगाया 1 का, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब 2x का करेंगे तो प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब अपॉन दिस इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज़ -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। ये हो जाएगा -1 दिस इज़ प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 2x प्लस 2x और माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या आया -1 -2 माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर और एक 2x स्क्वायर ये है। यहाँ से देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और ये प्लस 2x स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ प्लस 2x स्क्वायर बस बचेगा। अपॉन में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा dz अपॉन dx। अब dz अपॉन dx जो हो गया हमारा, तो यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ dz अपॉन dx। अब इसको 0 के इक्वल करके क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुट dz अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज़ ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया प्लस माइनस अभी नहीं, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो हमारा जो z है, सबसे पहले हम लोग अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट देखें तो ये -1 है और ये +1 है, और dz बाई dx हमारा क्या था, ये था। अब यहाँ पर अगर 1 से ज़्यादा वैल्यू रखोगे, मान लो 2 रखे तो 2 स्क्वायर यानी 4 2 8 यानी ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। -1 से +1 के बीच में अगर रखोगे वैल्यू यानी 0 रख के चेकआउट करें तो ये नेगेटिव देगा। -1 से और कम -2 रखते हो तो प्लस देगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ साइन प्लस से माइनस फिर माइनस से प्लस चेंज हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन, हमसे कह रहा मिनिमम कब होगा, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x इंक्रीजेस थ्रू 1। जब 1 से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा कि जो dy बाई dx है वो साइन चेंज कर रहा है, चेंज साइन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर y इज मिनिमम।
एट x इक्वल टू 1, और मैक्सिमम किस पे होगा, इस पे होगा। तो हमारे को तो आंसर में मिनिमम क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और जो उसकी वैल्यू होगी वो पूछ रहा था, तो लिखेंगे मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/3। यही आंसर हो गया हमारा। 28 के बाद 29 हमारा है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ, क्या कह रहा था, मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 होल की पावर 1/3। x इज टू मच ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1 इज। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू इसकी ज्ञात करनी है 0 से 1 के बीच में। तो मान लेते हैं यहाँ पर भी लेट z इज इक्वल टू है हमारा x माइनस 1 प्लस 1 पावर 1/3, ये है हमारा। और रेंज भी लिख लेते हैं ताकि ध्यान रहे, ये है हमारा। अब उसके बाद इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारे पास dz अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई dx, दिस इज x माइनस 1 x प्लस 1 पावर 1/3। तो ये हो जाएगी हमारे पास। सबसे पहले इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, या इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 x माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1 माइनस 1/3, n माइनस 1 होता है ना, तो 1/3 माइनस 1 हो जाएगी, ये हो जाएगी। और फिर इसके अंदर का भी करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x का जो हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन वो हो जाएगा 1, और ये x माइनस 1 वैसे ही लिखा रहेगा। और फिर x माइनस 1 का करेंगे तो वो हो जाएगा 1, और x वैसे ही लिखे रहने देंगे, और 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 1/3 x माइनस 1 प्लस 1 3 माइनस 1 माइनस 3, दिस इज माइनस 2/3 इंटू x माइनस 1, दिस इज 2x माइनस 1। ये हो गया हमारा। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 3 x माइनस 1 प्लस 1 पावर, दिस इज अपॉन में 2/3। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देखिए, पुट dz बाई dx इज इक्वल टू 0। तो एट x इज इक्वल टू, अगर हम लोग 0 रखते हैं, लेकिन अभी पहले निकाल लेते हैं मान। तो जब इसको 0 रखेंगे तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। तो 2x माइनस 1 जो है हमारा 0, तो x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो ये 1/2 क्या हो गया, क्रिटिकल वैल्यू हो गई, ठीक है। तो जब ये क्रिटिकल वैल्यू हो गई और देखेंगे तो ये 0 से 1 के बीच में लाई भी कर रही है 1/2। तो यहाँ हमारे 3 वैल्यूज़ आ रहे हैं, एक तो 0, एक 1 और एक इसके बीच 1/2। इन सब पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 1, और वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 1/2। तो y हो जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ y नहीं है, हमने जो है z माना है। तो यहाँ z लिखेंगे, दिस इज z है हमारा, y यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर इक्वेशन को मैंने y नहीं माना, z माना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये z हो जाएगा हमारे पास, दिस इज x माइनस 1, तो 0 माइनस 1 प्लस 1 पावर 1/3, दिस z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 प्लस 1 पावर 1/3, दिस z इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 प्लस 1 पावर 1/3। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस 1, दिस इज पूरा 0, ये हो जाएगा 1, दिस इज 0, और दिस इज हाफ इंटू हाफ 1/4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 5/4 पावर 1/3। ये हो गया हमारे पास, चेकआउट कर लूँ, हाँ ये हो गया 1/3
और ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 1/2, हाँ यहाँ पर ये मैं गलत पुटअप कर रहा हूँ कि 1 माइनस x माइनस 1 है और x 1/2 है, सही लिखा है मैंने। हाँ तो ये माइनस में देगा, मैं 1/2 इंटू माइनस 1/2 आएगा प्लस 1, पावर 1/3 होगा तो ये हो जाएगा -1 + 4 तो 3 आएगा, 5 नहीं आएगा, तो 3/4 की पावर 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कह रहा था मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू ये 1 होगी, ये 1 से कम है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज़ यहाँ पर 1, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हल हो चुका है। अब आते हैं हम लोग अपने मिसक्लेनियस चैप्टर की ओर। मिसक्लेनियस चैप्टर में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इनके जो एक्सरसाइज हैं मिसक्लेनियस में एग्जांपल ये लगाइएगा आप लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है IIT JEE के पर्सपेक्टिव से भी, इनको अच्छी तरह लगाइएगा, छोड़िएगा मत। और हमारा मिसक्लेनियस में देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताइए 17/81 की पावर 1/4 और 33 की पावर -1/5 की। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मिसक्लेनियस एक्सरसाइज। तो यहाँ पर मिसक्लेनियस एक्सरसाइज में फर्स्ट का हमारा ए है 17/81 की पावर 1/4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ 17 की पावर 1/4 और 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 की पावर 1/4। तो ये 4 कट जाएगा तो ये 1/3 17 की पावर 1/4 आ जाएगा। ये हो गया हमारा। तो मान लेते हैं अब अपनी तरफ से कि 17 1/4 है तो f(x + Δx) ये हो गया हमारा, डेट इज 17 1/4। ये एज्यूम कर लेते हैं, 1/3 को भी बाहर ही रहने देते हैं। देयरफॉर इसको लिख सकते हैं आगे 16 + 1 की पावर 1/4। तो यहाँ पर x हमारा 16 है और Δx हमारा 1 है। तो देयरफॉर y = x की पावर 1/4 आ गया। तो y = 16 की पावर 1/4, दिस इज 2 की पावर 4 1/4, तो ये 2 आ गया y का मान। एंड dy/dx, दिस इज d/dx ऑफ x की पावर 1/4, तो ये 1/4 x की पावर 1/4 -1, दिस इज 1/4, 1 - 4 यानी x की पावर -3/4। ये हो गया हमारा। तो नीचे आएगा तो 1/4 x की पावर 3/4 हो गया। ये हो गया। अब यहाँ पर अगर देखें x की वैल्यू 16 रखें तो dy/dx हो जाएगा हमारा 1/4, x की वैल्यू 16 यानी 2 की पावर 4 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो 1/4 × 8 दैट इज 1/32। तो 1/32 को अगर डिवाइड आप करते हैं तो ये आ जाएगा 0.03125। ये हो गया। और जब इतना हो गया हमारा तो ये हो जाएगा देयरफॉर द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 17/81 की पावर 1/4 इज, दिस इज इक्वल टू, ये एक तो हमारा 1/3 आगे था, ये 1/3 हमने लिख दिया। और फिर आगे अगर बढ़ें तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, दिस इज, पहले मैं ऐसे लिखता हूँ y + Δy, और Δy जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है आपके dy के इक्वल है, ध्यान रखिएगा। y + दिस इज आल्सो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू dy। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज y + dy/dx इंटू Δx, दैट इज dx।
तो ये हो जाएगा y तो हमारा 2 आ गया था, dy बाई डी एक्स हमारा dy बाई डी एक्स आया है 0.03125 और डेल्टा x हमने क्या माना था, ये ऊपर से देखिए 1 माना था, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.03125, ये हो गया हमारा। अब चूँकि हमारे को इसका अप्रॉक्सीमेट निकालना है तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था अपॉन में 3 भी आ रहा है यहाँ पर, तो इस 3 को भी यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पर इतना लिखने के बाद 1/3 लिख देंगे आगे, ठीक है। ये 1/3 ज़रूर लिख दीजिएगा क्योंकि 1/3 भी था इसमें, तो ये 1/3, तो इसको जब करेंगे डिवाइड इससे तो आएगा 0.3618, तो आएगा 0.677, यही आंसर हो गया आपका अप्रॉक्सीमेटली। तो इस टाइप से आपका ये फर्स्ट का ए पार्ट भी हल हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने बी पार्ट की ओर, फर्स्ट का बी पार्ट। इसमें जो है हमसे कह रहा है 33 की पावर -1/5 है, तो इसमें भी उसी तरीके से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट f(x + Δx) इज इक्वल टू 33 की पावर -1/5, दिस इज 32 + 1 पावर -1/5, इस टाइप से। तो x हमारा हो गया 32, डेल्टा x हो गया 1, तो y हो गया हमारे पास x की पावर -1/5 और हमारा dy बाई डी एक्स हो गया हमारा d बाई डी एक्स x की पावर -1/5, ये हो गया हमारा। जब y इक्वल टू x की पावर -1/5 हो गया तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 5, तो y इक्वल टू दिस इज 2 की पावर 5 यानी 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं -1/5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1, दिस इज 1/2, ये y का मान आ गया। और अगर यहाँ पर भी देखें तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/5 x की पावर -1/5 -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/5, दिस इज x की पावर -6/5, तो ये हो जाएगा -1/5 x इज इक्वल टू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू -6/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, -1/5 इंटू 2 की पावर -6, ये हो गया हमारा। अब इसको अगर सॉल्व करें, नेक्स्ट पेज से इसको करते हैं सॉल्व, तो यहाँ लिखेंगे therefore the approximate value of 33 power -1/5 is equal to y plus delta y और y dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा y हमने अभी अभी निकाला था जो कि आया था 1/2 प्लस dy बाई डी एक्स भी अभी निकाला था जो कि आया था -1/5 -1/5 इंटू 2 की पावर -6 और डेल्टा x हमारा आया था 1, तो ये हो जाएगा 1/2 -1/5 इंटू 2 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 1/2 अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 - 1/5 इंटू 2 की पावर 5 यानी 32, तो ये हो जाएगा 1/2, दिस इज 1 - 5 2 = 10 और 5 3 = 15 1 16, तो ये 160 आ जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली दिस इज 1/2 इंटू 160 - 1, तो 160 - 1 हो जाएगा हमारा, दिस इज, तो ये हो जाएगा हमारे पास 159/160, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.497 अप्रॉक्सीमेटली आएगा,
यही आपका आंसर हो गया। ये हकीकत में आपकी वैल्यू 0.496875 आएगा, जिसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली करके लिखा है। ठीक है, अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला तो पूरा पार्ट हो गया, अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है मिसक्लेनियस के, शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स हैज़ अ मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ई। ये मैक्सिमम देता है अपने एक्स इक्वल टू ई वैल्यू पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारा, सिंपली दिस इज, पहले लॉग एक्स का करेंगे, एक्स बाहर लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फिर माइनस लॉग एक्स बाहर लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू 1, दिस इज अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये x से ये x कट जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज एफ डैश एक्स। ये हो जाएगा हमारा, तो पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0, तो लॉग एक्स इज इक्वल टू 1, इसको लिख सकते हैं लॉग बेस ई, तो x की वैल्यू e आ जाएगी। ठीक है, अब इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे और चेकआउट करेंगे कि ये मैक्सिमा दे रहा है कि मिनिमा। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो f डबल डैश एक्स हो जाएगा हमारा d बाई डी एक्स 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा, तो ये हो जाएगा हमारे पास d बाई डी एक्स 1 माइनस लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स और -1 माइनस लॉग एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास इंटू 2x अपॉन में ये हो जाएगा x की पावर 4, तो ये हो जाएगा माइनस x हो जाएगा और माइनस दिस इज 2x 1 माइनस लॉग x अपॉन x की पावर 4। तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस 2 प्लस 2 लॉग x अपॉन एक्स क्यूब, जगह -3 प्लस 2 लॉग x अपॉन एक्स क्यूब। ये हो गया हमारा। अब ये देख सकते हैं हम लोग, ये हमारा -3 आ रहा है और यहाँ पर अगर हम लोग जो डबल डिफ्रेंशिएशन मान आया है एट x इक्वल टू ई के लिए चेकआउट करें तो f डबल डैश ई इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस 2 लॉग ई अपॉन ई का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ई होता है, लॉग बेस ई 1 होता है, तो -3 प्लस 2 -1 अपॉन ई क्यूब होगा जो कि लेस देन 0 है। देयरफॉर f इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू ई। ये इस टाइप से प्रूव्ड हो गया। तो इस टाइप से इन सारे क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिसक्लेनियस का थर्ड क्वेश्चन। मिसक्लेनियस का थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद अ फिक्स्ड बेस b आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले मान लिया कि ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, टू इक्वल साइड्स, ये 2 इक्वल साइड्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के, विद फिक्स्ड बेस b, ये इसका बेस है, फिक्स्ड बेस b है। हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल से अगर कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये इस बेस को 2 इक्वल भागों में विभाजित कर देता है, ये b/2 ये b/2 हो जाएगा। ओके, इसके इक्वल साइड्स हैं तो इसको भी x मान लेते हैं, ये भी x हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं लेट x बी द ABC be the equal side
of isosceles triangle with fixed base B, ठीक है। there that is AB is equal to AC is equal to X, और इसको D मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा therefore AD इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, BD का यानी B/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, दिस इज यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, दिस इज AD स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस है BC और हाइट है AD, तो हाफ बेस BC यानी B और हाइट AD यानी रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। ये हो गया हमारा। अब ये क्वेश्चन में गिवन में है कि dx/dt जो आपको दिया वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये आपसे कह रहा है। with fixed back BC the two equal sides of an isosceles triangle with fixed back BC are decreasing at the rate this, how fast is the area decreasing when two equal sides are equal to the base, जब जो है दोनों इक्वल साइड्स बेस के भी इक्वल हो जाएंगे तो सबसे पहले ये जो हमारा एरिया आया है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dA/dt हाफ, और ये हो जाएगा हमारे पास b, ये b हो जाएगा, दिस इज b/2, ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, 1 माइनस 1/2, ये हो गया इंटू, अब इसको करेंगे तो इंटू 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज b/2, ये हो जाएगा हमारे पास n-1 होता है, ये 1/2 माइनस 1 होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 की पावर 1/2, ये हो गया हमारा, दिस इज dA/dt, तो ये हो जाएगा। अभी इसको भी करना है डिफ्रेंशिएट, तो ये कर चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये चीज़ आ चुकी है। अब dA/dt तो हमको 3 दिया हुआ है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, और जब इस x का करेंगे तो dx/dt यहाँ आएगा, सॉरी dA/dt हमको निकालना है, dx/dt 3 दिया हुआ है, तो b/2 इंटू dx/dt की जगह 3 लिख देंगे, दिस इज 3, और ये x भी है, इस x को भी यहाँ लिखेंगे ऐसे, तो ये 3x हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 की पावर 1/2, तो इतना लंबा चौड़ा है 3bx अपॉन, और 2 है, यहाँ से इस 4 को निकालेंगे अंडर रूट लेकर के, तो 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आया हमारा। तो dA/dt इज इक्वल टू 3bx अपॉन 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर 1/2। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, when x इज इक्वल टू b, जब x b के इक्वल हो जाएगा, मतलब हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, 2 इक्वल साइड जो है बेस के इक्वल हो जाएंगे, तो कितने तेजी से एरिया जो है डिक्रीज करेगा, तो dA/dt हो जाएगा 3b इंटू बी अपॉन, दिस इज 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर, दिस इज 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3b स्क्वायर रूट में करेंगे तो √3b, b स्क्वायर का केवल b आ जाएगा, तो इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये b से 1 भी कट जाएगा, और ये हो जाएगा √3b, तो ये जो √3b आया है यही आपका आंसर हो गया, डेट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा हेंस एरिया इज डिक्रीजिंग
एट b√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही आपका आंसर हो चुका है। और इस टाइप से आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी हल हो चुका है। अब थर्ड के बाद हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।